आज हम सब ने पढ़ा यहूदा की पत्री, उसका पहला अध्याय और उसकी 5वीं आयत से 7वीं आयत तक। यहाँ पर लिखा है, पर यद्यपि तुम सब बात एक बार जान चुके हो, तो भी मैं तुम्हें इस बात की सुधि दिलाना चाहता हूँ कि प्रभु ने एक कुल को मिस्र देश से छुड़ाने के बाद विश्वास ना लाने वालों को नष्ट कर दिया। ये जो पत्री है वो यहूदा ने लिखी है और हर एक उन लोगों के लिए लिखी है जो प्रभु यीशु मसीह में बुलाए गए हैं। तो हम सब भी ये विश्वास रखते हैं कि हम सब क्या हैं, बुलाए हुए लोग हैं, परमेश्वर के द्वारा चुने हुए लोग हैं और हम सब तक परमेश्वर का वचन पहुंचा और हम सब ने ये जान लिया है कि जो लोग विश्वास जिन्होंने नहीं किया, जिन्होंने परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं माना, वो क्या किए गए, नष्ट किए गए। यहाँ पर बात की जा रही है इजराइलियों के बारे में, जिन्हें क्या किया गया, मिस्र देश से छुड़ाया गया। मिस्र देश से छुड़ाए गए तकरीबन 20 लाख लोग, उससे भी ज़्यादा लोग। उसमें सिर्फ पुरुषों की संख्या ही मेंशन की गई है, लेकिन स्त्रियों की और बच्चों की संख्या को मेंशन भी नहीं किया है। तो हाँ, एक बहुत बड़ी संख्या में क्या किए गए, लोग छुड़ाए गए, लेकिन उनमें से कुछ ही लोग क्या पहुंचे, मिस्र कनान देश को पहुंचे। क्यों? क्योंकि उनके अविश्वास के कारण उनके अंदर विश्वास ही नहीं आया। वो क्या करते थे, बात बात पे परमेश्वर से कुड़कुड़ाने लगते थे। छोटी सी बात होती थी और वो क्या कर जाते थे, पुरानी बातों को जो परमेश्वर ने पिछले वर्षों में उनके साथ करी हैं, पिछले समय में उनके साथ करी हैं, उनको अपने इतनी सामर्थ्य भरे हाथ से उनको छुड़ा करके लाया, वो उन सब चीजों को क्या कर जाते थे, भूल जाते थे और परमेश्वर पे क्या करने लगते थे, कुड़कुड़ाने लगते थे। कहते थे कि हमारा परमेश्वर तो ये है ही नहीं, अपने लिए बैल बना लिया, कभी कुछ, कभी पत्थरों के पीछे, कभी सोने का बैल बना लिया कि हमारा परमेश्वर यही है जो हमें छुड़ा करके लाया। और इन सब चीजों से क्या करते थे, परमेश्वर पर विश्वास ना करके परमेश्वर की बातों को, सब परमेश्वर को तुच्छ ठहराते थे। तो ये साल का आज हमें पहला वचन मिला और बहुत चेतावनी के साथ मिला है कि हम क्या करें। जो बीते वर्षों में हमारा परमेश्वर हमारे लिए क्या रहा है, वफादार रहा है। पूरे संसार में विपत्तियां हैं, लेकिन आज हम जीवित बैठे हैं। लोग सांस लेने के लिए, ऑक्सीजन लेने के लिए क्या कर रहे थे, पैसे दे रहे थे और फिर भी उन्हें मिल नहीं रही थी, ऑक्सीजन की कमी हो रही थी। परमेश्वर हमें भरपूरी के साथ ऑक्सीजन दे रहा है, भरपूरी के साथ हमें सब कुछ दिया है, खाने को दिया है, किसी चीज की कमी नहीं छोड़ी है ना। और हमें परमेश्वर के उपकारों को भूलना नहीं है कि हम परमेश्वर के उपकारों को भूल जाएं, या परेशानी आए तो हम कहें कि अरे कोई खुदा नहीं है, खुदा हमारी सुनता नहीं है, क्योंकि हमारा परमेश्वर कोई छोटा परमेश्वर नहीं है। और वचन में एक जगह पर लिखा है कि परमेश्वर आप जान करके भी मनुष्य की परीक्षा करता है, ताकि देख सके कि वो कितना विश्वास परमेश्वर पर करते हैं, है ना। तो हमें जरूरत है कि हम परमेश्वर की आशीषों को लेकर के, जो हमारे साथ पिछले वर्षों में हुई हैं, पिछले वर्ष में हमारे साथ हुई हैं, उनको क्या रखें, याद रखें, उन्हें भूलें नहीं और अपने अंदर अविश्वास ना आने दें। वचन में एक जगह पर लिखा है कि अविश्वास के कारण लोग जो इजरायली थे वो कनान में प्रवेश नहीं कर पाए। तो ऐसा ना हो कि हम अपनी आशीषों को अपने अविश्वास के कारण खो दें। जो परमेश्वर ने हमें दिया है उसको हम याद रखें और परमेश्वर के प्रेम को अपनी जिंदगी में याद रखें कि हाँ, परमेश्वर हमसे प्यार करता है। हम मुंह से बोल देते हैं कि हम परमेश्वर से प्यार करते हैं, लेकिन वचन में साफ साफ लिखा है कि जो कोई मेरी आज्ञाओं को नहीं मानता और वो ये कहता है कि मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ, वो झूठा है ना। तो और झूठ का पिता हम जानते हो कौन है, शैतान। तो यानी परमेश्वर ये कह देता है, अगर तुम झूठे हो तो तुम शैतान से बिलोंग करते हो, शैतान के उसके हो, मेरे नहीं हो, क्योंकि जो मेरे से प्यार करते हैं वो मेरी आज्ञाओं को मानते हैं, है ना। और वचन में लिखा है कि उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं है, क्योंकि अगर हम परमेश्वर को देखते हुए चलेंगे ना, और हम देखेंगे कि हमारी पिछली जिंदगी में कैसा हुआ, संसार में कैसा है, तो हमें अपने परमेश्वर के साथ साथ चलना, परमेश्वर की आज्ञाओं को मान करके चलना बहुत आसान लगेगा। तो हमें क्या करना है, परमेश्वर के साथ साथ चलना है और विश्वास में परमेश्वर पर विश्वास रख करके चलना है। अपने विश्वास को ना ऐसे अविश्वास में नहीं बदलने देना है कि हम अगले ही कदम में क्या करें, परमेश्वर से बलवा करें और दंड पाएं। 6ठी आयत में यहाँ पर लिखा है कि फिर जिन स्वर्गदूतों ने अपने पद को स्थिर ना रखा वरन अपने निज निवास को छोड़ दिया, उसने उनको भी उस भीषण दिन के न्याय के लिए अंधकार में जो सदा काल के लिए बंधनों में रखा है। यहाँ पर लिखा है पद को स्थिर ना रखा, यानी कि जो पद हमें खुदा की तरफ से मिला है वो कुछ भी हो सकता है ना। परमेश्वर की ओर से हो सकता है
आप जैसे अंकल को, पापा को क्या मिला है? एक पिता का पद मिला है। आंटी, आप सबको क्या मिला है? एक माँ का पद मिला है। मुझे एक बेटी का पद मिला है। इन सबको बेटों का पद मिला है। उस पद की एक गरिमा है, उस गरिमा को बना करके रखना है ना। हमारी बाइबल ना नैतिक नियमों से भरी हुई है कि इसमें हर एक रिश्ते के लिए नियम लिखे हैं। एक बाइबल ही है जिसमें हर एक चीज क्या लिखी है, बहुत ओपनली हर एक चीज हमें डिस्क्राइब की गई है, हमें बताई गई है। तो हम क्या करें, अपने पद की गरिमा को बना करके रखें, अपने पद को समझे कि हमारे परमेश्वर ने हमें क्या पद दिया है, हमें किस लिए बुलाया है। अगर हम ऐसे ही चल रहे हैं कि अरे सब चर्च जा रहे हैं तो हम भी चर्च जा रहे हैं, हमें पता ही नहीं हम क्यों चर्च जा रहे हैं, है ना। तो या अरे सब दुआ कर रहे हैं तो हम भी दुआ कर लेते हैं, सब बाइबल की 2 वर्ष पढ़ रहे हैं तो हम भी पढ़ लेते हैं। नहीं, ऐसे नहीं। हमें जानना है कि हम किस लिए बुलाए गए हैं, हमारा पद क्या है, और उस पद की एक गरिमा को बना करके रखना है। स्वर्गदूतों ने क्या किया? परमेश्वर से बलवा कर दिया। उनको जो पद मिला था परमेश्वर की आराधना करने का, उन्होंने शैतान के साथ, लूसीफर के साथ क्या बना ली? टीम बना ली कि हाँ हम तो भाई, लूसीफर सही कह रहा है, लूसीफर ऊपर उठना चाहिए और हम इसकी आराधना करेंगे। उन्होंने अपने पद को क्या कर दिया? भूल गए कि परमेश्वर ने उन्हें क्या पद दिया, उसको स्थिर नहीं रखा। उसके कारण वो क्या है? आज बंधनों में पड़े हैं, दुष्ट आत्माएं कहलाए जाते हैं, जबकि क्या थे वो? स्वर्गदूत, है ना। तो हमें अपने पद की क्या बना के रखनी है? गरिमा को बना के रखना है। ऐसा ना हो कि परमेश्वर हमें जकड़ दे, परमेश्वर हमें बंधनों में रख दे, है ना। क्योंकि वचन में लिखा है परमेश्वर के हाथों में पड़ना क्या है? भयानक बात है। तो हम परमेश्वर के हाथों में किसी भी रीति से अपने अविश्वास के कारण, अपने पद की गरिमा को ना बनाकर रखने के कारण हम क्या ना करें? परमेश्वर के हाथों में ना पड़े। 7वें आयत में यहाँ पर लिखा है, जिस रीति से सदोम और अमोरा और उनके आसपास के नगर जो इनके समान व्यभिचारी हो गए थे और पराये शरीर के पीछे लग गए थे, आग के अनंत दंड में पड़कर दृष्टांत ठहरे हैं। उन्होंने भी क्या किया? उन्होंने परमेश्वर पर विश्वास तो किया ही नहीं। परमेश्वर पर विश्वास करते तो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते। व्यभिचारी हो गए। परमेश्वर की आज्ञा क्या है? तू व्यभिचार ना करना, तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। अगर हम अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखेंगे तो व्यभिचार आता ही नहीं है वहां पर, है ना। जब हम किसी से प्यार करेंगे तो हम उसके लिए कुछ गलत सोचेंगे ही नहीं। तो उन्होंने क्या नहीं किया? परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं माना। सदोम और अमोरा के लोगों ने वो क्या करने लग गए? जो परमेश्वर ने कही बातें उनके बिल्कुल विपरीत चलने लगे, है ना, बिल्कुल अपोजिशन में जाने लगे परमेश्वर के। और क्या किया परमेश्वर ने? उनको भीषण आग भेज करके क्या किया? नष्ट किया। लेकिन उसने क्या किया? लूत पर अनुग्रह किया। हम वहां पर ये भी देखते हैं। तो आज इस संसार के लोग क्या हो रहे हैं? उन्हीं सब चीजों में जा रहे हैं जो सदोम और अमोरा में हो रही थी, है ना। बहुत सारी चीजों को ऐसे लीगल राइट मिल गए। आज लड़के लड़के शादी कर सकते हैं, लड़कियां लड़कियां शादी कर सकते हैं, और यही सब चीजें थी जो कहाँ हो रही थी? सदोम और अमोरा में हो रही थी। बाइबल में लिखा है। ये आज की बात नहीं। हम लोग अरे बहुत चौंकते हैं ना कि अरे लड़का लड़का शादी कर रहा है, क्या अजीब ही बात हो रही है। नहीं, ये सदोम और अमोरा में भी हुई थी, और उसका नाश का कारण क्या थी? ये सब चीजें ही थी कि उन्होंने परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं माना। तो हम आज इस वचन से सीखते हैं, और परमेश्वर आज हमें ये सिखाता है कि हम पूरे साल में अपने परमेश्वर को देखते हुए चलें और अपने विश्वास को अपने परमेश्वर के ऊपर रखें, ताकि हमारा परमेश्वर हमें क्या दे? ऊंचाइयों पर लेकर जाए। परमेश्वर का वचन ये भी कहता है कि यदि हम परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहेंगे तो वो क्या करेगा? उचित समय आने पर हमें उठाएगा। और अगर आज हम अपने परमेश्वर को मानते हैं, परमेश्वर को स्वीकार करते हैं, उसका इकरार करते हैं लोगों के सामने कि हाँ हम परमेश्वर के हैं, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलते हैं, तो वो समय भी आएगा जब परमेश्वर क्या, यीशु मसीह क्या करेंगे? स्वर्गदूतों के सामने, पिता के सामने हमें भी स्वीकार कर लेंगे कि ये मेरे बेटे और बेटियां हैं। कितना ही अद्भुत समय होगा वो, है ना। और एक विश्वासी होने के नाते हमें एक ईसाइयों वाली जिंदगी नहीं जीनी है कि हमें चर्च आना है, जाना है, फिर अपनी जैसी जिंदगी बितानी है जैसे और लोग बिताने हैं। लेकिन हमें मसीह बनना है। जैसा मसीह जिया वैसे ही हमें भी जीना है। ऐसा ना हो कि हम किसी रीति से अपने ही कार्यों के कारण क्या पाए? दंड पाए। क्योंकि वचन में ये भी लिखा है कि मनुष्य अपनी ही अभिलाषाओं में फंस करके क्या करता है? पाप में पड़ता है। तो अगर हम दंड पाएंगे तो उसका कारण ये नहीं होगा कि परमेश्वर ने हमें दंड दिया, लेकिन हमारे कर्म ऐसे थे कि हम दंड पाया। तो इसलिए हमें क्या करना है? परमेश्वर पर विश्वास करना है, परमेश्वर की आज्ञाओं को मान करके चलना है, परमेश्वर पर संदेह नहीं करना है किसी भी चीज में कि हम संदेह करें। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हमें अपनी जिंदगी को बिताना है। इस नए साल में हम ये प्रण लें कि हम खुदा की इच्छा के अनुसार चलेंगे, है ना। वचन को सुनते तो हम कई जगह से, लेकिन उसको अप्लाई कितना करते हैं अपनी जिंदगी में।
तो इस बात को अपनी ज़िंदगी में मान करके चलें कि हाँ, मुझे प्रभु के अनुसार चलना है, जैसा मेरा पिता चाहता है मैं वैसे चलूँगा, है ना। जैसे ईसाई चाल चल रहे हैं वैसी चाल नहीं चलनी है, जैसा मेरा पड़ोसी चल रहा है, मेरा भाई चल रहा है, मेरी मम्मी चल रही है, वैसा नहीं चलना है। कैसा चलना है? जैसा मसीह चला वैसा चलना है। तो परमेश्वर हम सभी को आशीषित और अनुग्रहित करें और हम सबको ऐसा बना दे कि हम परमेश्वर के लिए बहुतायत के साथ फल लेकर आने वाले हों। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम